माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा, लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते, मां बोलो क्या बात है। सुन बेटा, संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है। गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है, पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है। स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आप सबसे निवेदन करूंगा, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी ये सब बनना सरल है। घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, सरल है। क्यों? ना घर में परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना कुटुंब कबीला, कोई झंझट है ही नहीं। केवल गंगा के घाट पर ले लो, कोई आश्रम में ले लो, 2 रोटी खाने को मिलेगी, चकाचक जिंदगी जी लो, सरल। पर कठिन है परिवार में रहकर भगवत भजन करना, कठिन है परिवार में रहकर नाम स्मरण करना, कठिन है भगवत भजन में डूबना। परिवार में रहकर जो भगवत भजन में डूबा, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। संत तुकाराम की धर्मपत्नी ताने देती थी, नामदेव जी की धर्मपत्नी ताने देती थी। कितने शब्द मीराबाई के पति ताने देते थे, कितने शब्दों का संबोधन, कितनी बार ताने, कितनी बार अपशब्द, कितने बार शब्दों के बाण चलाए गए, कितनी बार कहा गया, कितनी बार संबोधन कहा गया। पर जो भाव चित्त वृत्ति जो परमात्मा में लगी हुई है, जो भाव चित्त वृत्ति परमात्मा में डूबी हुई है, और अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे। बस परिवार में रहो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में। भगवान को छोड़ कर रहो कि मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। माता पार्वती गणेश जी से समझा रही, गणेश जी को निवेदन कर रही हैं कि संसार में ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहना, तुझे तपस्वी बनकर नहीं रहना, तुझे साधक बनकर नहीं रहना, तुझे साध्य बनकर नहीं रहना, तुझे तो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत भजन करना। माता पार्वती ने पुत्र की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तेरा विवाह होना जरूरी है। पर माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकल गया, माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकला, अब विवाह करूं तो करूं किससे, ये सोच रही है माता पार्वती। तो गणेश जी बोले, मां तू मेरे लिए कह रही कि विवाह किससे करूं? ऐसा कौन है जो अपनी बेटी मुझसे नहीं भी आएगा? पीछे से नंदी बोला, हाथी का मुंह लगा है और तोंद का ठिकाना नहीं है, कौन लड़की देगा? लड़का भी तो दिखने में अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सुंदर नजर आए तो ब्याह हो जाए। गणेश जी बोले, हाँ ये भी बात तो पक्की है। गणेश जी भी नंदी से बोले, नंदी काका सुन लो, आज मेरी मैया ने कहा है मुझे ब्याह करना है, और कोई मुझे लड़की नहीं देगा मेरा स्वरूप देखकर, तो मैं भी किसी की यहां शादी नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी नहीं होगी मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अब गणेश जी तो बड़े उपद्री, अब सारे देवताओं में इनको पद मिला है गणाधिपति गणेश का, मतलब प्रथम गिनती में यही आएंगे। सबके यहाँ देवताओं की पूजन होगी तो पहले इनको पूजा जाएगा। अब शादी में सबसे पहले नोते तो गणेश जी को ही नोते। अब ये शादी में जाके नोते तो बैठ तो गए चूहे के साथ में बढ़िया आराम से, पर
इनकी यहां जैसी शादी की तैयारी हो, गणेश जी चूहों की टीम बुलवा के सारा अनाज खिलवा दे, बोरियों में छेकड़े पड़वा दे। अब लड़की के जितने कपड़े बने, लड़की तैयार होने के लिए जैसे ही जाए तो उसके कपड़ों में पूरे में छेद ही छेद मिल जाए। बचा कुचा था तो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सारा काम ऐसा करे, शंकर जी के गले में जो सांप पड़े थे, जहां से दूल्हा शादी करने आ रहा था, जिस जनवासे में दूल्हा ठहरता था, उसमें सांप बिच्छू भर दे। अब जैसी सांप बिच्छू भरे तो दूल्हा तो भाग जाए। ना तो किसी के लड़के की शादी हो, ना किसी की लड़की की शादी हो, सब कुंवारे कुंवारे घूमे सारे। अब सारे जगत के कुंवारे छोरा और छोरी घूमे तो माता ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, और ब्रह्माणी के पास जब इंद्रदेव जाकर पहुंचे तो इंद्राणी और इंद्रदेव ने कहा, मां ब्रह्माणी कुछ करिए। ब्रह्माणी बोले क्या करना है, तुमने सारे कुंवारे पैदा कर दी। भगवान माता सरस्वती बोले सबकी लेखनी लिखी, सबकी शादी होगी, सबकी लड़के सबकी लड़की, सबका शादी का ब्याह का लिखा है, फिर कुंवारे कैसे रह गए। तो के बस वो एक ही विघ्न डाल रहा है, कौन, वो गणेश। उसकी शादी नहीं हो रही तो किसी की नहीं होने दे दिया। या तो बच्चों के साथ वो कहे ना, बच्चे लोग खेलते हैं, हम तो खेलेंगे नहीं तो हम सारा खेल बिगाड़ देंगे, सारे ये बैट उठा के ले जाएंगे, बॉल ले जाएंगे, फुटबॉल उठा के ले जाएंगे, तो कैसे खेलोगे। अब गणेश जी महाराज बोले बड़ी परेशान, देवताओं बड़े परेशान। सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ। भगवान शंकर बोले हुआ क्या, आपके छोरे को समझाओ, पुत्र को समझाओ। भगवान गणेश जी को बुलाया, गणेश इधर। हाँ पिताजी। क्या कर रहा है। गणेश जी बोले कुछ नहीं। सबके यहाँ शुभ कार्य में जाता है। हाँ पिताजी खूब प्रेम से जाता हूं। अच्छा। खाता पीता है। हाँ खूब बढ़िया, चकाचक लड्डू मोदक सब खाऊं। तो उनके घर में शादी क्यों नहीं होने देता। गणेश जी बोले मेरी नहीं हुई तो मैं काय कौन हुआ। शंकर भगवान बोले बेटा ऐसा कोई होता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी जब तक तुम किसी की बारात में नाचोगे ही नहीं। नहीं नहीं हम तो बस पिताजी। इतने में पार्वती जी बोली सही तो कह रहा है, पहले उसी की तो होना चाहिए। सबके यहाँ शादी में सबसे पहले वो ही जाए, उसी की नहीं हो तो कितना बुरा लगे ना। आपको तो चिंता ही नहीं कि भगवान ब्याह करना छोड़ा उनका। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाया, देव ऋषि नारद इधर आओ। नारद जी बोले बोलो प्रभु हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आओ। नारद जी मन में सोचे कि कार्तिकेय के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्तिकेय बड़ा होगा तो उसको तो कोई भी लड़की दे देगा। इतने में शंकर जी बोले जा रहे हो पर एक बात सुन लो कि पहले शादी इसी की करना है, नहीं तो ये कार्तिकेय की भी नहीं होने देगा, शादी इसी की करना है। भगवान बोले ठीक है। बहुत ध्यान देना महाराज, बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी, राधाष्टमी और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण करें। भगवान देवर्षि नारद चले, माता कंचना तप में लीन है और उनकी तप साधना से, उनके तेज पुंज से 2 कन्याओं ने जन्म लिया। जैसे भगवान गणेश जी महाराज माता पार्वती के शरीर के उपटन से प्रकट हुए हैं, माता कंचना के शरीर के भाग से 2 देवियां प्रकट हुई, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। क्यों प्रकट करा इनको प्रकट करने का कारण क्या था। गणेश जी को प्रकट करने का कारण क्या था कि असुरों के काम में विघ्न डालना है। पर गणेश जी क्या कर रहे हैं, असुरों के काम में तो विघ्न डाला पर इनकी शादी नहीं हुई तो ये देवताओं के काम में भी विघ्न डालने लगे, ब्याह नहीं होने दे। तो माता कंचना देवी से स्वयं विश्वकर्मा जी ने निवेदन करा, हे कंचना तुम्हारे शरीर से 2 देवियां प्रकट करो
और गणेश जी की सेवा में भेज दो। गणेश जी को जिस घर में लोग विवाह शादी में बुलाएंगे, वहां पर तुम्हारी दोनों बेटियां गणेश जी की सेवा में जाएंगी। हर शादी में तुम्हारी 2 बेटियों को भेज देना, रिद्धि और सिद्धि को। तो इन रिद्धि सिद्धि को क्यों भेजना? तो कंचना देवी जब गणेश जी अपने चूहों को, अपने गणों को आदेश करेंगे कि जाओ शादी में विघ्न डालो, तब तुम्हारी रिद्धि सिद्धि गणेश जी की ऐसी सेवा करे, ऐसी सेवा करे कि गणेश जी की दृष्टि काम बिगाड़ने में जाए ना, और तुम्हारी देवियां काम सवार दे। बस इतना सा काम तुम्हारी देवियों को करना। गणेश जी का जन्म हुआ था असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए, देवताओं के कार्य में विघ्न डालने, शादी नहीं होने। रिद्धि सिद्धि का काम है कार्य को सफल करना। तो गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंच गई। और जब गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंची, अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि कभी, जैसे ही गणेश जी महाराज अपने चूहे को पास में बुलाए कुछ बोलने के लिए, इतने में रिद्धि पहुंच जाए पंखा झेलने के लिए। इतने में सिद्धि आके बोले, प्रभु क्या खाओगे? गणेश जी बोले, मोदक। सिद्धि जाए मोदक लेने, इतने में रिद्धि चरण दबाए। रिद्धि चरण दबाए तो गणेश जी का ध्यान चूहों पे जाए नहीं, और जिसकी यहाँ शादी थी उसके मंगल ब्याह बड़े प्रेम से हो जाए। गणेश जी जब घर आए तो चूहे बोले, प्रभु आज तो काम नहीं बिगाड़ा अपन ने। गणेश जी बोले, ये रिद्धि सिद्धि बहुत चतुर है, ये काम नहीं बिगाड़ने दे रही है। कहां है रिद्धि सिद्धि? बुलाओ उनको। बुलाया रिद्धि सिद्धि को। गणेश जी ने कहा, ए रिद्धि सिद्धि सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतने में तो तुरंत कंचना देवी सामने प्रकट हो गई, और माता कंचना देवी आकर बोली, प्रभु श्राप मत देना मेरी बेटियों को, इनको श्राप नहीं दीजिए। क्यों? किस लिए ना श्राप दूं मैं? कंचना कहती है, प्रभु श्राप ना दीजिए, मेरी बेटियां श्राप के योग्य नहीं है। ये तो देवताओं का हित कर रही हैं, ये तो देवताओं का कल्याण कर रही हैं, आप इनको श्राप ना दीजिएगा। प्रभु भगवान गणेश जी ने कहा, कंचना देवी तुम्हारी इन बेटियों ने मेरे साथ गलत कर्म किया। मैं जहां पर विघ्न डालना जाता हूं, यहां बीच में आकर ये अपनी दृष्टि से, अपनी सेवा से मुझे विचलित कर देती। प्रभु क्षमा करना, अब ये आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, ये तो जगत के कल्याण के लिए सेवा करने आई थी। आप बोलते हो अब नहीं आएंगे, ठीक है। कंचना देवी रिद्धि सिद्धि को लेकर चली गई। गणेश जी जब घर पहुंचे, मां जगत जननी पार्वती ने शंकर जी से कहा, विवाह करना है गणेश का। देवर्षि नारद गए, सीधे पहुंच गए प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के पास में। महाराज आप मौन बैठे हो, क्या बात है? विश्वरूप विश्वकर्मा जी बोले, बेटी को ब्याह करना है, कोई लड़का बताओ। देवर्षि नारद बोले, कैसा लड़का चाहिए? जो बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है। ओ हो, भगवान बोले, बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं है 10 दिन तक। ठीक है, मेरी बेटी को मीठे का शौक है, भोजन वो बनाए, उसकी नाक ऐसी हो सूंघ कर आ जाए। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी महाराज से विवाह पक्का किया। भगवान गणेश जी की मंगल बारात कंचना देवी के दरवाजे पर, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के द्वार पर भगवान गणेश जी की बारात जा रही है। आप सभी को ये भादों के महीने में भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के साथ साथ भगवान गणेश जी के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। सभी के घर में आज रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर जाए। आप सबके घर में बुद्धि के देव गणेश जी के साथ इतनी रिद्धि सिद्धि आए कि आप भी अपनी जिंदगी में खूब शिव महापुराण की कथा, जैसे सोमवंशी परिवार करा रहा है हरदोई उत्तर प्रदेश से,
आप भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं, खूब दान पुण्य धर्म सत्कर्म करें, बाबा भोलेनाथ आपके भंडार भरे। ऐसे शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की बारात चली है। महाराज भाव से जा रहे, प्रेम से आनंद से जा रहे, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। भाव से बड़े प्रेम से सबसे पहले हमारा नमस्कार है। 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 रिद्धि सिद्धि के दाता जय हो गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। बोले गजानन भगवान की सर झुकाता हूँ चरणों में, सुन लीजिए आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। सर झुकाता हूँ चरणों में, सुन लीजिए आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। ना तमन्ना है धन की ना सरताज की, ना तमन्ना है धन की ना सरताज की, तेरे चरणों की सेवा में हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। भगवान गणेश जी की बारात चली, रिद्धि सिद्धि के साथ मंगल विवाह होता है, चारों तरफ सुख समाहित होता है। आप सभी को भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के मंगल विवाह